आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और तेजी में बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर फिलहाल कारोबार करते हुए 3 दिन की मुनाफा वसूली इस पूरे हफ्ते हमने देखी, सोमवार से लेकर बुधवार तक। और आज फाइनली एक जोश वाला सेशन जहां पर दिन के ऊपरी स्तरों पर मार्केट सब ट्रेड कर रहे हैं। 21,650 के ऊपर डिसाइसिवली निफ्टी टिककर कामकाज कर रहा है। 150 अंकों की बढ़त है। बैंक निफ्टी में 450 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। खरीदारी मिड कैप इंडेक्स में भी है जो कि लगभग 1.25% ऊपर है। रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक 1% ऊपर आ चुका है। इस समय 500 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज के कारोबार में चौतरफा खरीदारी है। इनफैक्ट आज के सेशन में सिर्फ दिग्गज ही नहीं, छोटे मझोले स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और इसीलिए शायद मार्केट की ब्रेथ भी आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगी। क्विकली लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ इस समय कैसी देखने को मिल रही है। और बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या डेफिनेटली ज्यादा है। आज गिरने वाले स्टॉक्स के सामने 2162 स्टॉक्स है जो कि तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। 902 शेयर्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। फटाफट से एक बार इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज को भी देख लेते हैं। हालांकि आज इंडियन मार्केट्स अपनी धुन पर सवार हैं, लेकिन फिर भी इस समय के संकेत देखेंगे तो एशियन मार्केट्स तो ज़्यादातर लाल निशान में ही है। हांगकांग का बाजार सिर्फ एक हरे निशान में है। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत खराब हुई है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 50 अंकों पर है और नैस्डैक का फ्यूचर 36 अंकों पर है। तो अमेरिका के फ्यूचर से पॉजिटिव क्यूज आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो रहे संकेत और मार्केट्स का मोमेंटम पॉजिटिव हुआ क्या है अब तक मार्केट में। बाजार की बड़ी बातें एक एक करके आपके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। तो एक जोश वाला सेशन, 3 दिन की मुनाफा वसूली के बाद अच्छी तेजी है। निफ्टी 21,650 के ऊपर डिसाइसिवली टिककर कामकाज कर रहा है। आउट परफॉर्मेंस निफ्टी बैंक में भी है और साथ ही मिड कैप्स में भी। निफ्टी बैंक 500 अंकों पर आ चुका है अब और मिड कैप इंडेक्स तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर है ही, यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 6% लगभग ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में अगर आप सेक्टर इंडेक्स की बात करेंगे। बाइंग इसके अलावा पावर, एफएमसीजी, बैंक्स, केमिकल स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। ऑटो आईटी में बिकवाली नहीं है, लेकिन ऑटो आईटी उतने तेज भी नहीं है जितने बाकी सेक्टर्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ऑटो आईटी में थोड़ा सी सुस्ती आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। अब स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं रिमेनिंग सेशन के लिए, क्या आउटलुक इंडेक्स पर निकल कर आ रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ बने हुए। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर रहा है क्लोजिंग तक, कैसे देख रहे हैं आप मूव? जैसे जिस हिसाब से निफ्टी कल 21,500 का लो बनाया था और आज जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिया, मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया 21,500 पे। जब तक 21,500 होल्ड है तब तक अभी पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। मेरे ख्याल से एकदम इमीडिएट रेजिस्टेंस है 21,670। उसके ऊपर सस्टेन किया तो 21,800, उसके ऊपर सस्टेन किया तो फर्दर रैली टुवर्ड्स 22,000। तो ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 48,000 का जब तक ऊपर है तब तक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। तो दोनों इंडेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इवन मिड कैप इंडेक्स भी ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। तो ओवरऑल मार्केट बहुत पॉजिटिव लग रहा है मेरे को। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपकी क्या रहेंगी? स्टॉक स्पेसिफिक्स मेरा पहला स्टॉक रहेगा सनटेक रियलिटी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि रियलिटी सेक्टर में आज बहुत जबरदस्त बाइंग है। और पर्टिकुलरली सनटेक रियलिटी आवरली चार्ट में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से ये जाना चाहिए ऊपर में 500 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 437 पे। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा एनटीपीसी। एनटीपीसी कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन पैटर्न बना के रखा था उसका ब्रेकआउट आज का दिन दिया विद हाई वॉल्यूम और आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर में है। तो मेरे ख्याल से एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। 345 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 308 पे। ओके चलिए, तो ये आपको ट्रेड्स रेकमेंड किए गए हैं। एनटीपीसी 318 319 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। लेकर आते हैं चलिए अब मिड कैप्स का हाल आपके सामने और एक एक करके पॉकेट्स आपको दिखाते हैं जहां पर जबरदस्त एक्शन तेजी की तरफ आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स तो आपने देखा ही 1.25% की तेजी के साथ डेज हाई पर है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज रियल्टी है, तो उसी से शुरुआत कर लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी 8.5% ऊपर, लोधा में 6.5% का मूव, डीएलएफ 6.5% ऊपर है और शोभा पर तो मोतियाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद से और तेजी बनी है, 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सरकारी स्टॉक्स कंटेनर कॉर, पीएफसी, आरईसी, भारत डायनामिक्स यहाँ पर 4.5% तक के अप मूव, 3.5% ऊपर पीएफसी, आरईसी भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। मेटल्स में भी बाइंग है, 5% ऊपर हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी 2.5% ऊपर है, जीएसपीएल 2.25% ऊपर,
नाल्को में 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो ये है फिलहाल हाल मेटल स्टॉक्स का। केमिकल्स देखेंगे तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल 8% ऊपर, 5.5% ऊपर है इंडो माइंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 3% ऊपर है, 6.5% की तेजी इंडिया ग्लाइकॉल्स में देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में ज्योति लैबोरेटरी 3.5% ऊपर है, इमामी 3.5% ऊपर है, डाबर पे 2.5% का मूव, टाटा कॉफी 3% की तेजी के साथ कारोबार करते हुए आज के सेशन में। हेल्थ केयर स्पेस में अजंता फार्मा 4% ऊपर, स्ट्राइड्स फार्मा, स्टार हेल्थ 1% ऊपर, पेनिशिया बायो 4% ऊपर, ग्लोबल हेल्थ यानी वेदांता में 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हिताची 7% ऊपर, वोल्टास 2.5% ऊपर, 2.5% ऊपर एबी फैशन रिटेल जहां पर लगातार तेजी हमने देखी है, यहां पर मोमेंटम स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स हैं जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप इंडिगो से फ्लाइट बुक करने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, इंडिगो की फ्लाइट आपको कुछ सस्ती पड़ सकती है। कैसे, बताने के लिए हमारे साथ हैं रोहन सिंह। रोहन, बताइए क्या डिटेल्स? में लगाया था, फेस्टिव सीजन से ठीक पहले लगाया था, उसको वापस लेने की घोषणा उसने की है। जब जिस वक्त ये सरचार्ज लगा था उससे पहले लगातार 3 बार जो है एटीएफ जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही थी, इसकी वजह से ये सरचार्ज लगाया गया था। लेकिन अगर पिछले कुछ समय में हमने देखें तो लगातार 3 बार जो है एटीएफ कीमतों में कटौती आई है। अभी जनवरी में 4%, उससे पहले 4 और 6% जो है नवंबर और दिसंबर में हमने देखा था कटौती करते हुए। तो उसके बाद से अब इंडिगो का कहना है कि इस डायनेमिक मार्केट को देखते हुए उन्होंने इस फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने का फैसला किया है और तत्काल प्रभाव से यानी कि आज से ही ये जो नियम है वो लागू हो जाएगा। और चूंकि इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो 60% से ज़्यादा है, काफ़ी डोमिनेट पोजीशन है, तो जो सभी हवाई यात्री हैं उनको इसका जो है फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं वो इंडिगो की तरफ से ही आती हैं। और हालांकि इंडिगो ने आने वाले समय में क्या ये जो सरचार्ज है दोबारा से लगाया जा सकता है नहीं, तो उस पर उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे मार्केट की स्थिति होगी, जिस तरह से एटीएफ की कीमतें होंगी, समय समय पर वो उस पर फैसला लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल 300 से लेकर 1000 रुपए तक की जो सरचार्ज लगाया था, दूरी के हिसाब से लगाया गया था, वो तो फिलहाल वापस हो ही गया है। तो थोड़ी सी कटौती आपको एयर फ्लाइट्स में दिख सकती है। ओके, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये फ्यूल सरचार्ज से जुड़ी हुई खबर है जिसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल टिकटिंग पर दिखाई दे सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर पर जेपी मॉर्गन ने दमदार रिपोर्ट जारी की है। क्या है खास इस रिपोर्ट में, बताने के लिए हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए हर्षदा, जेपी मॉर्गन का क्या कहना है आईटी सेक्टर को लेकर? जेपी मॉर्गन दरअसल पिछले 18 महीनों से अंडरवेट रहा है आईटी कंपनियों पर, लेकिन अब इवेंचुअली ये कह रहे हैं सिचुएशन थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है। हालांकि इनकी रेटिंग में ज्यादा बदलाव नहीं है, ओवरऑल सेक्टर पर अंडरवेट से ही अब न्यूट्रल आए हैं, लेकिन कुछ चेंज देखने को मिला है। अब जेपी मॉर्गन बेसिकली ये कहता है कि इस साल यानी कि कैलेंडर ईयर 2024-25 में ग्रोथ में तेजी आती हुई दिखाई देगी, कुछ सिचुएशन इंप्रूव होगी और उसके 3-4 कारण है। सबसे पहले कॉस्ट सेविंग है कंपनियों की तरफ से। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि टेलीकॉम और बीएफएसआई सेगमेंट जो सबसे बड़े ड्रैगर्स थे, वहां पर जो दबाव है वो कम होता हुआ दिखाई देगा और उनका प्रदर्शन कुछ बेहतर होने के आसार हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंपनियों की तैयारी पर ज्यादा फोकस रहेगा और कैलेंडर ईयर 23 का जो कम बेस था उसका इंपैक्ट रहेगा, तो उसके ऊपर कुछ भी ग्रोथ आएगी तो ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ वो बुलिश दरअसल है और ओवरवेट है 2 स्टॉक्स पर, एक है इंफोसिस, दूसरा है एलटीटीएस यानी कि एलएनटी टेक्नोलॉजीज पर। यहां पर रेटिंग जो है वो ओवरवेट की है। दूसरी कंपनियों में अंडरवेट की रेटिंग अब न्यूट्रल पर आ रही है, जैसे पूरे सेक्टर पर कॉल है। टीसीएस, एचसीएल टेक, एम्फोसिस, परसिस्टेंट में न्यूट्रल की रेटिंग यहां पर कंपनी दे रही है। लेकिन खास बात इस रिपोर्ट में यह है कि कंपनी ने अपने दरअसल जो टारगेट्स है वो साइजेबली बढ़ाए हैं। अभी भी जेपी मॉर्गन अंडरवेट है टेक महिंद्रा, विप्रो, एलटीआई माइंट्री, केपीआईटी और टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स पर। टारगेट्स पर अब आते हैं। यहां पर जो है कंपनियों के टारगेट्स में 24 से 80% तक की बढ़त दरअसल जेपी मॉर्गन इनकलकेट कर रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि इनकी पीई में उछाल देखने को मिलेगा और ग्रोथ जो है वो दरअसल ज्यादा बेहतर रहेगी। जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसमें आपको फोकस करना है इंफोसिस पर,
क्योंकि पुराना टारगेट था 1400, स्टॉक 1490 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। नया टारगेट आया है 1800 का। बाकी कंपनियों में या तो स्टॉक उसके आसपास ही दिखाई दिया है, लेकिन ईदर वेज उन टारगेट्स में एक चेंज जेपी मॉर्गन कर रहा है। इन्फोसिस के साथ साथ एलटीटीएस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी एक साइजेबल जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी के टारगेट्स में इंप्रूवमेंट आया है और जेपी मॉर्गन को पूरा भरोसा है कि ये दो स्टॉक्स दरअसल ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, इसीलिए इन दो कंपनियों पर वो इस समय ओवरवेट है। शुक्रिया आपका हर्षदा, ये रिपोर्ट की डिटेल्स बताने के लिए और आईटी सेक्टर पर क्या मानना है जेपी मॉर्गन का। हालांकि अगर आप आईटी की बात करेंगे तो आज के सेशन में कुछ मिड कैप सेलेक्ट आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है तेजी का। दिग्गजों में भी सेलेक्ट स्टॉक्स से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जिसमें इन्फोसिस है 1511 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। एलएनटी माइंट्री भी शायद मजबूत ही है आज के कारोबार में। तो सेलेक्ट स्टॉक्स है जहां पर एक्शन तेजी का बना हुआ है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं और साथ ही साथ खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट तो लेकर आएंगे ही, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता देते हैं एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। 10 से 11 फरवरी के बीच होने वाले इस वेबिनार में आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर है, स्कैन कीजिए। साथ ही स्क्रीन पर जो बाकी जानकारी आपको दी गई है उसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाइए, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएंगे आप, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सीएनबीसी आवाज के हैंडल्स पर, तो भी आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक रुक रहे हैं ब्रेक के लिए इसी के साथ, और वापस आएंगे तो लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा मीट होने वाली है। इस बैठक में कई दिग्गज एमएनसीज को बुलावा भेजा गया है। क्या है खबर, बताने के लिए केतन जोशी हमारे साथ मौजूद हैं। केतन, बताइए क्या डिटेल्स। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं वो महात्मा मंदिर के मुख्य हॉल में ही उद्घाटन समारोह होगा 10 तारीख के पहले हाफ में इसी जगह पर। लेकिन जो प्रधानमंत्री फिनटेक और आईटी कंपनी जो ग्लोबल कंपनीज है उनके सीईओज के साथ जो बैठक करने वाले हैं उनकी जगह होगी यहां से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। गिफ्ट सिटी का जो क्लब है वहां पर प्रधानमंत्री मिलेंगे गूगल, आईबीएम, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, अमेजोन पे, नेस्डेक, स्टोनेक्स, वेल्स फार्गो, एसएनपी जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओज के साथ बैठक करेंगे। और न केवल गुजरात के लिए लेकिन पूरे भारत में आईटी और फिनटेक के कितनी संभावना है, कितना नया निवेश आएगा, दोनों ओर चर्चा होगी। भारत सरकार अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही साथ इन कंपनीज को यहाँ पर न्योता भी दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा गिफ्ट सिटी का जो लेआउट है, जो ब्लूप्रिंट है, वो धीरे धीरे अब साकारित होता दिख रहा है और खुद प्रधानमंत्री इसकी अगुवाई करेंगे। सुबह 10 बजे है ये मुख्य समारोह चलेगा जो कि 1:30-2 बजे तक रहेगा। फिर प्रधानमंत्री है वो इन बड़े सीईओज के साथ और जो बड़े बड़े जो मेहमान अलग अलग राष्ट्रों से अध्यक्ष आएंगे उनके साथ भी वो बैठक करेंगे, लंच करेंगे और बाद में शाम 4 बजे के बाद ये पूरा का पूरा समारोह होगा जो 2 घंटे तक चलने वाला है। तो भारत के फिनटेक और आईटी क्षेत्र में बहुत सारी नई संभावना इस बैठक में होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो पहला दिन रहेगा, वाइब्रेंट समिट ग्लोबल समिट 3 दिन चलने वाली है, लेकिन जो पहला दिन रहेगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। जी, शुक्रिया आपका केतन, ये डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे, मंत्रिफिन मार्ट के अरुण कुमार मंत्री और कोटक सिक्योरिटीज का अमोल अठावले के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको फटाफट से। पहले तो क्या कोई अपडेट है पोर्टफोलियो में, प्लस रिटर्न की स्थिति क्या है। तो अपडेट आपके सामने है। बीएससी लिमिटेड एक ट्रेड ऐड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री। खरीदारी की सलाह 2390 के लक्ष्य के लिए। 2220 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। साथ ही जो फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 2278 के आसपास है। फटाफट से देखते हैं मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति लीड कर रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत से अरुण कुमार मंत्री 12.25% का रिटर्न दे रहा है इनका पोर्टफोलियो। अमोल का पोर्टफोलियो 5% रिटर्न लैंड कर रहा है। हरीश का पोर्टफोलियो इस पूरे हफ्ते नेगेटिव में रहा, अभी भी -1% के रिटर्न आते हुए।
ये रहा अपडेट। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे इस्मा के प्रेसिडेंट मंडावा प्रभाकर राव से। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।